अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई नर्सिंग इज़ बेटर देन एमबीबीएस। एक ऐसा सच, एक ऐसा ट्रुथ जो आपको कोई नहीं बताता। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल, हर स्टूडेंट सोचता है डॉक्टर बनना है या फिर नर्स। बट सब लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं, एमबीबीएस करो, डॉक्टर बनो। लेकिन रियलिटी ये है कि कभी कभी नर्सिंग भी एक स्मार्टर, सेफर और बेटर चॉइस होती है। इन दिस वीडियो मैं दिखाऊंगी कि रियल कंपैरिजन बिटवीन एमबीबीएस एंड नर्सिंग, ताकि आप अपना फ्यूचर के लिए एक राइट डिसीजन ले सकें। क्योंकि नर्सिंग एमबीबीएस के मुकाबले में चीपर होता है एंड इसका स्कोप डॉक्टर्स की तरह होता है कुछ कंट्रीज़ में। आज हम देखते हैं एमबीबीएस वर्सेस डॉक्टर। बट नॉर्मली इट्स नॉट एमबीबीएस वर्सेस डॉक्टर, इट्स डॉक्टर एंड नर्स। ओके, एमबीबीएस एंड नर्सिंग, नॉट एमबीबीएस वर्सेस नर्सिंग। लेट्स स्टार्ट। एमबीबीएस हमारे पास डॉक्टर की डिग्री है एंड बीएसएन हमारे पास नर्सिंग की डिग्री है। एमबीबीएस हमारे पास 5 ईयर डिग्री है, नर्सिंग जो है हमारे पास 4 ईयर डिग्री है। एमबीबीएस की बेसिकली फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे पाकिस्तान में एमबीबीएस की फ़ीस है 50,000 से 70,000 पर ईयर एंड 25,000 से 35,000 पर सेमेस्टर है। मतलब लाइक फ़ीस तो नॉर्मल है, बट एमबीबीएस का मेरिट बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक नॉर्मल, एक एवरेज स्टूडेंट इतना इतने वो नहीं ले सकता आसानी से एडमिशन। इसके बजाय हमारे पास बीएसएन का मेरिट नॉर्मल होता है, इतना हाई नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट आसानी से एडमिशन ले सकता है, उसको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। और एमबीबीएस इन प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता 1.2 मिलियन से 2.0 मिलियन तक। इसके बजाय बीएसएन के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 1 लाख से 150 पर सेमेस्टर है। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो 1 लाख 150 भी ज़्यादा है, बट लाइक हायर स्टडीज़ महंगी हैं। एंट्री टेस्ट की बात करते हैं। एंट्री टेस्ट जो एमबीबीएस के लिए देना पड़ता है वो है एमडी कैट, पूरे पाकिस्तान का एक टेस्ट जिसमें 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें से 110 120 एमसीक्यूज़ हमें लाजमी मतलब ठीक करने होते हैं। 120 मार्क्स हमें लाजमी चाहिए, एक एमसीक्यूज़ का 1 मार्क्स। एंट्री टेस्ट जो हमें बीएसएन के लिए रिक्वायर है, जैसे केपीके में हमारे पास एंट्री टेस्ट है केएमयू कैट टेस्ट, हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 50 पासिंग मार्क्स होते हैं। बट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हमें 60 70 75% मस्ट चाहिए एडमिशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मेरिट हाई होता है हर जगह। पंजाब में ईटा टेस्ट, सिंध में DUHS टेस्ट, बलोचिस्तान में नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट होते हैं, जिससे आपको आराम से मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री टेस्ट लेती हैं एंड आपको एडमिशन मिल जाता है। ओके, अब लास्ट बात, एमबीबीएस की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज करते हैं काफ़ी ज़्यादा फीसेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑन द अदर हैंड बीएसएन नर्सिंग की फ़ीस नॉर्मल और अफोर्डेबल होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में अराउंड 1 लाख टू 120 और 150 पर सेमेस्टर होती है। बेसिकली 120 आजकल चल रहा है पर सेमेस्टर फ़ीस, बट आपका यूनिफॉर्म, आपकी बुक्स, आपका ट्रांसपोर्ट, आना जाना, खाना पीना करके तो 150 तक ही हिसाब पहुंच जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम है, 25 टू 30 और 35,000 आपकी पर सेमेस्टर हो गई है, उससे भी कम हो गई। और बाकी मेरिट भी डिफरेंस रखता है। एमबीबीएस का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है और एमडी कैट पास करना ज़रूरी है, लेकिन नर्सिंग के लिए आपके एमयू कैट टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट या नॉर्मल एंट्री टेस्ट इनफ है। ओवरऑल बीएसएन इज़ अफोर्डेबल और असेसेबल, जबकि एमबीबीएस टफ और एक्सपेंसिव ऑप्शन है आपके लिए। एंड नर्सिंग में आपके पास सेफ करियर होता है, आपकी जॉब की गारंटी होती है, क्योंकि बेसिकली नर्सिंग की वर्ल्ड वाइड बहुत कमी है। अब हम देखते हैं कि एमबी वाइल चूजिंग अ नर्सिंग, द वन थिंग्स दैट कम्स इन एवरी वन माइंड, कि मतलब हर बंदा सोचता है कि मतलब एक ही क्वेश्चन माइंड में आता है हर बंदे के कि सैलरी कितनी मिलेगी। बिकॉज एट द एंड प्रोफेशन सिर्फ पैशन नहीं होता, बल्कि मतलब लास्ट में बात सैलरी पे आ जाती है। बिकॉज एट द एंड करियर इज इक्वल टू फ्यूचर प्लस सैलरी। लेट्स सी नर्सिंग एक्चुअली कितना कमा के देता है पाकिस्तान में भी और अब्रॉड में भी।
सो इन पाकिस्तान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो देखते हैं। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट नर्स की स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से 1,20,000 लाइक पर मंथ हो सकती है, एंड इन प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल्स 40,000 से 80,000 होती है। डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हैं, कौन से हॉस्पिटल में हैं, एंड एक्सपीरियंस के साथ, स्पेशलाइजेशंस के साथ आपकी सैलरी ज़्यादा होती जाती है। इसके बजाय अब्रॉड में मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे हो गए, सऊदीया हो गई, यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, उसमें आपकी सैलरी 2 से 5 लाख तक चल जाती हैं पाकिस्तानी रुपीज़, एंड टैक्स फ्री सैलरी होती है। आपकी सैलरी में से टैक्स नहीं काटा जाता। कुछ जो हॉस्पिटल्स आपको बुलाते हैं आपका खाना पीना रहना फ्री करते हैं, बट इसके लिए आपको प्रोमेट्रिक टेस्ट मतलब पास करना होता है, जो सऊदीया, कतर, ओमान के लिए टेस्ट होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मतलब जिन कंट्रीज़ में जाना इजी है एज अ पाकिस्तानी नर्स, तो वो है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ लाइक सऊदीया, अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत। सो इन सब कंट्रीज़ में जाना इजी है। इसके बजाय अब हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम्स। सो यूनाइटेड किंगडम्स में सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हैं नर्सेज़ की, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं बजाय के पाकिस्तान के। सो यूनाइटेड किंगडम यूके में पाकिस्तान की नर्सिंग की सैलरी है 8 से 12 लाख। इसके लिए आपको आईलेट्स रिक्वायर होता है, इंग्लिश टेस्ट देना होता है, सीबीटी, ओएससीई, निम्स रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आई है, यूके रेगुलरली हायर करता है नर्सेज़ को पाकिस्तान से। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट में एक नर्स की, नॉर्मल नर्स की सैलरी है रजिस्टर्ड नर्स की 12 से 15 लाख। इसके लिए NCLX टेस्ट देना होता है आपको, एंड आईलेट्स चाहिए होता है। इसका वीज़ा मिलना मतलब हाँ मुश्किल है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में जाना मुश्किल है, बट एक दफ़ा आप चले जाएँ देन इट्स बेस्ट फॉर यू। एंड उसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में आपकी सैलरी एक नॉर्मल नर्स की है 7 से 11 लाख। रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपके पास नर्सिंग का लाइसेंस हो जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है B2 लेवल तक, एंड ये सबसे ईजी वे है, आपके जर्मनी शिफ्ट हो सकते हैं। बट आप मतलब नर्सिंग का तो आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद आपने सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। ये भी हो सकता है कि आप नर्सिंग करते करते अगर साथ जर्मन लैंग्वेज सीखें, देन जब आपके पास आपका लाइसेंस होगा देन आप जा सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया की। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में $4,000 से $6,000 तक मंथ एक नर्सिंग की सैलरी है। इससे के लिए भी आपको NCLX टेस्ट देना पड़ता है, आईलेट्स देना पड़ता है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इमिग्रेशन और नर्सिंग पाथवे स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्मूथ बन गई है। मीन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में जाना बहुत आसान है, क्योंकि इमिग्रेशन और नर्सिंग पाथवे स्टूडेंट के लिए बहुत स्मूथ बन गई है। सोचो एक प्रोफेशन जो पाकिस्तान में भी आपको सेफ जॉब और इज़्ज़त देता है, और अब्रॉड जाके आपके ड्रीम सैलरी और बेस्ट लाइफ बन जाती है। नर्सिंग इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स योर टिकट टू सिक्योर योर ब्राइट फ्यूचर। मतलब जितनी आप सैलरी पाकिस्तान में कमा रहे हो नर्सिंग में, उससे 15x की सैलरी, 15x की स्पीड पे आप कमाओगे जी अब्रॉड में। सो अब देखते हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग आफ्टर 5 ईयर, क्योंकि जो लोग अभी नर्सिंग कर रहे हैं तो मतलब उनकी कंप्लीट नर्सिंग होगी 5 ईयर बाद। है तो ये 4 ईयर की डिग्री, बट लाइक लाइसेंस तक आपको 1 ईयर लग जाता है, क्योंकि वो 1 साल आपका इंटर्नशिप का होता है। सो वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर नर्सिंग इज़ इंक्रीजिंग एवरी सिंगल ईयर, और अगले 5 साल में शॉर्टेज और भी ज़्यादा हो जाएगी। डेवलप कंट्रीज़ जैसे यूके, US, जर्मनी और कनाडा, इनको हर साल हज़ारों न्यू नर्सेज़ की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के अंदर भी न्यू गवर्नमेंट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, जिसकी लोकल डिमांड भी फास्ट ग्रो कर रही है। यानी एक BS नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए पाकिस्तान के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है, और अब्रॉड जाने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे टेलीफिल्म्स और एडवांस्ड नर्सिंग रोल्स, नर्सिंग के रोल और भी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बनने वाले हैं। सोचो अगले 5 साल में आप एक सिक्योर प्रोफेशन, हाई सैलरी और इंटरनेशनल डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं। नर्सिंग इज़ ट्रूली द प्रोफेशन ऑफ द फ्यूचर। सो
व्हाट डज सोसाइटी थिंक्स अबाउट नर्सिंग, क्योंकि लाइक लोग कहते हैं ओ नर्सिंग कर रही हो, नर्सिंग नर्सिंग इसकी तो इसका स्कोप ही नहीं है, ओ नर्सिंग क्यों कर रही हो, डॉक्टर क्यों नहीं बन रही, डॉक्टर बनो बेटा, नर्सिंग नर्सिंग सही नहीं है, ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन नहीं है. सो लोग अक्सर कहते हैं वाई डिडंट यू डू MBBS, डॉक्टर क्यों नहीं बनी, नर्सिंग क्यों चूज़ की है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती. बट द रियलिटी इज़ चेंजिंग नाउ. आज नर्सिंग वर्ल्ड वाइड एक हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है. कभी कभी डॉक्टर से भी ज़्यादा इज्जत मिलती है. ठीक है, ये सिर्फ हमारे यहाँ इन कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान एंड लाइक इंडिया के नहीं जी नर्सिंग सही नहीं है, बट यहाँ अब भी यहाँ पे भी अब तब्दीली आ रही है. आज नर्सिंग वर्ल्ड वाइड एक हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है कि कभी कभी डॉक्टर से भी ज़्यादा इज्जत मिलती है. जैसे मैंने आपको बताया, ये डॉक्टर वर्सेस नर्स का मसला ही नहीं है, ये डॉक्टर एंड नर्स का सिस्टम है. डॉक्टर और नर्स, डॉक्टर के बगैर हेल्थ केयर सिस्टम चल ही नहीं सकता, मतलब दोनों के बगैर, डॉक्टर नर्स दोनों के बगैर. सोचो एक ऐसा प्रोफेशन जो आपको इज्जत भी दे रहा है और ह्यूमैनिटी की सर्विसेज भी करता है, दैट इज़ नर्सिंग. अब आता है नर्सिंग इज़ मोर देन जस्ट अ करियर. ठीक है, अ प्रोफेशन ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस, जिसमें आप लोगों की मदद करते हो. इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस. नर्सिंग का मतलब सिर्फ एक जॉब करना नहीं है, बल्कि पुअर नीडी एंड ओल्ड लोगों की मदद करना है विद लव एंड केयर. नर्सिंग पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन नहीं देता, बल्कि इमोशनली सपोर्ट करता है और कंफर्ट भी देता है, नॉट ओनली टू पेशेंट्स बल्कि उनकी फैमिली के साथ हार्ड टाइम्स में भी. बिकॉज डॉक्टर आता है, वो चेक करता है 5-10 मिनट में जी और बताता है ये मसला है, बट जो नर्स है वो 24 आवर एक पेशेंट के साथ रहती है. इस प्रोफेशन का असली रिवॉर्ड सैलरी नहीं होता, बल्कि पेशेंट्स और उनकी फैमिली की दुआएं होती हैं. डॉक्टर तो पेशेंट के पास कुछ टाइम के लिए आता है, बट नर्स रहती है और इमोशनली कनेक्ट कर सकती है उसके साथ. और हर स्माइल जो एक नर्स पेशेंट के फेस पर लाती है ना, वो एक सिर्फ हीलिंग नहीं होती, वो एक ब्लेसिंग होती है. सो इफ़ वी चूज़ दिस नोबल प्रोफेशन, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पेशेंट्स के साथ काइंडनेस और सिंसेरिटी से रहें. बिकॉज नर्सिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ लाइफ टाइम सर्विस टू ह्यूमैनिटी. So, like this video if you find it helpful, subscribe for more career guidance video, comment your thoughts for questions below. Thank you. If you like this video, don't forget to hit the bell icon, subscribe to the channel for more career guidance video, and share your thoughts or questions in the comment below. Thank you for watching.